नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए ट्रैवल व्लॉग में। आज मैं लेकर चल रहा हूँ आपको भारत के गार्डन सिटी और आईटी हब बेंगलोर की सैर पर। ये शहर अपनी हरियाली, ऐतिहासिक इमारतों, टेक्नोलॉजी और कल्चर के लिए मशहूर है। यहाँ आपको एक तरफ शांत पार्क और खूबसूरत गार्डन देखने को मिलता है, तो दूसरी तरफ मॉडर्न शॉपिंग स्ट्रीट और कैफ़े का मज़ा भी है। इस सफ़र में हम घूमेंगे बेंगलोर के कुछ सबसे खास टूरिस्ट स्पॉट्स पे, जिनमें शामिल लाल बाग बोटैनिकल गार्डन, नेशनल मिलिट्री म्यूजियम, विश्वेश्वरैया म्यूजियम, कब्बन पार्क, जवाहरलाल नेहरू चिल्ड्रन पार्क, विधान सौध और एमजी रोड। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा बेंगलोर का सिटी टूर। तो सबसे पहले मैं लाल बाग बोटैनिकल गार्डन में, बेंगलोर की पहचान कहे जाने वाले लाल बाग बोटैनिकल गार्डन में आते ही हर तरफ हरियाली, रंग बिरंगे फूलों की खुशबू आपका मन मोह लेती है। करीब 240 एकड़ में फैला ये गार्डन शहर की भीड़ भाड़ से दूर एकदम शांत और सुकून भरी जगह है। यहाँ का ग्लास हाउस सबसे बड़ा आकर्षक है, जहाँ पर हर साल फ्लावर शो आयोजित होता है। साथ ही यहाँ कई तरह के पेड़ पौधे, झील और खुले गार्डन एरिया आपको नेचर के और करीब ले जाते हैं। अगर आप बेंगलोर में हैं तो लाल बाग गार्डन घूमना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ये है बेंगलोर पैलेस, जो देखने में किसी यूरोपियन किले जैसा लगता है। 1878 में बना ये पैलेस अपनी शाही वास्तुकला और भव्य डिजाइन के लिए मशहूर है। अंदर आपको शानदार पेंटिंग्स, पुराने फर्नीचर्स, राजघराने की झलक देखने को मिलती है। यहाँ की दीवारों पर बनी कारीगरी और गार्डन का नज़ारा वाकई दिल जीत लेता है। बेंगलोर की यात्रा अगर आप कर रहे हैं, इस प्लेस को देखना बहुत बिल्कुल ज़रूरी है। किले के अंदर की तो फ़ोटो और वीडियोज़ लेना अलाउड नहीं है, तो मैं फ़ोटो और वीडियो ले नहीं पाया अंदर की। इसके बाद मैं आ गया नेशनल मिलिट्री म्यूजियम में। यहाँ भारतीय सेना के इतिहास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। टैंक्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट और पुराने हथियारों यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। यह जगह में भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान की याद दिलाती है। देशभक्ति का एहसास यहाँ और भी गहरा हो जाता है। तो यहाँ भी आप घूमने के लिए आ सकते हो, ये भी घूमने के लिए अच्छा प्लेस है। इसके बाद मैंने विजिट किया विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम में। ये म्यूजियम भारत के महान इंजीनियर और भारत रत्न सर एस.एम. विश्वेश्वरैया को समर्पित है। यहाँ साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई एग्जिबिट्स हैं। इंटरेक्टिव डिस्प्ले और मॉडल्स बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बहुत ही आकर्षक है। अगर आपको साइंस और इनोवेशन में दिलचस्पी है तो यह जगह आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ पे आपको 3D शोज़ भी देखने को मिलता है। 4 फ्लोर्स हैं और चारों पे अलग अलग बहुत सारा फन की चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है, जो साइंस से रिलेटेड होती हैं। तो यहाँ पे भी आपको ज़रूर विजिट करनी चाहिए।
इसके बाद मैं पहुंचा कब्बन पार्क। 300 एकड़ से ज़्यादा में फैला यह पार्क बेंगलोर का दिल कहा जाता है। यहाँ लगभग 6000 से ज़्यादा पेड़ हैं जो इस शहर की ग्रीनरी को और भी खास बनाते हैं। सुबह की वॉक, योग और फोटोग्राफी के लिए यह जगह बहुत ही पसंदीदा है। यहाँ का माहौल शांत और नेचर का साथ शहर की भागदौड़ से भी राहत दिलाता है। ये है बेंगलोर की मशहूर जगह में से एक किंगफिशर हाउस। ये अपने यूनिक आर्किटेक्चर के लिए बहुत मशहूर है। इसके बाद मैं पहुंचा जवाहरलाल नेहरू भवन और चिल्ड्रन पार्क, बेंगलोर में बच्चों के लिए बनी सबसे खास जगहों में से एक। यहाँ बच्चों के लिए बहुत सारी गतिविधियाँ हैं। यहाँ मिनी ट्रेन राइड बच्चों का सबसे बड़ा आकर्षक है जो पूरे पार्क का चक्कर लगवाती है। साथ ही अलग अलग तरह के स्विंग, स्लाइड्स और राइड्स बच्चों को घंटों खेलने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ का डॉल्स म्यूजियम भी काफ़ी रोचक है। यहाँ देश विदेश की पारंपरिक गुड़ियों का संग्रह रखा गया है। साथ ही थिएटर, आर्ट्स और कल्चर प्रोग्राम भी यहाँ बच्चों के लिए आयोजित किए जाते हैं। वीकेंड्स और छुट्टियों में यहाँ परिवार अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने आते हैं। कुल मिलाकर यह पार्क न सिर्फ बच्चों के लिए मस्ती और एडवेंचर की जगह है बल्कि सीखने और क्रिएटिविटी बढ़ाने का भी शानदार स्थान है। ये है बेंगलोर की शान और कर्नाटक की शान, विधान सौधा। 1956 में बनी यह भव्य इमारत अपनी शानदार वास्तुकला और ग्रेनाइट की नक्काशी के लिए मशहूर है। दिन में यह एक ऐतिहासिक धरोहर की तरह दिखती है और रात में रोशनी से जगमगाते ही किसी महल से कम नहीं लगती। कहा जाता है बेंगलोर घूमने आए और विधान सौधा न देखे तो सफ़र अधूरा है। और आखिर में मैं घूमने आया MG रोड, जो बेंगलोर की सबसे मशहूर स्ट्रीट है। यहाँ आपको शॉपिंग मॉल्स, कैफ़े, रेस्टोरेंट और हैंग आउट प्लेसेस मिलते हैं। शाम को जब यहाँ भीड़ और रौनक होती है तो बेंगलोर के असली लाइफस्टाइल का मज़ा महसूस होता है। यहाँ आकर आपको शहर की मॉडर्न और यंग वाइब का एहसास होता है। तो दोस्तों, ये था मेरा बेंगलोर सिटी का टूर। इस व्लॉग में मैंने गार्डन, प्लेस, म्यूजियम और सिटी लाइफ सब कुछ एक्सप्लोर किया। उम्मीद है यह व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।